हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट एजुकेशन सिनेरियो और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक के समायोजन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ निहित है। तो यहाँ पर शिक्षक की बात हो रही है, शिक्षक के समायोजन की बात हो रही है। तो उसकी जिम्मेदारी किसके साथ निहित है? ऑप्शन है ए चिल्ड्रन, बच्चे के साथ, बी प्रिंसिपल के साथ, डी शिक्षक स्वयं, या डी ऑप्शन समुदाय। तो शिक्षक के समायोजन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी जो निहित होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल के साथ निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक से संबंधित है। ऑप्शन है देश की सामाजिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक स्थिति, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था, या शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली कारक जो होगी इस ऑप्शन में से वह होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, का उद्देश्य क्या है? तो संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रेड छात्रों के अधिगम परिणाम, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाएं, छात्रों के प्रदर्शन की ग्राफ की जांच करें, शिक्षक प्रभावशीलता को प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाए। ये आपका संरचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है निदान, दिशा, फीडबैक, या उपाय। तो जो अच्छे शिक्षण के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, ये सब सारे चीज़ें आवश्यक होती है, जिसके अंतर्गत निदान आवश्यक होता है एक बच्चे के लिए, दिशा की उसकी आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की, और एक फीडबैक की आवश्यकता होती है, और उपाय की आवश्यकता होती है एक अच्छे शिक्षण के लिए। तो सारे ऑप्शन आपके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1987 में, 1988 में, 1989 में, या 1991 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर एक, 1987 में हुई जो शुरुआत हुई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 के सिफारिशों के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? ऑप्शन है स्वर्णत्रयी, प्रवज्या, उपनयन, या विस्मिल्लाह। तो वैदिक काल में शिक्षा का जो आरंभ होता है, वैदिक काल की जो संस्कार होता है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, उपनयन संस्कार के बाद ही वैदिक काल के अंतर्गत शिक्षा का आरंभ होता था। तो उपनयन संस्कार ये जरूरी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गांव में सभी को शिक्षा, सकल शिक्षा अभियान, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, या उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व शिक्षा का जो उद्देश्य था वह था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा को जो शामिल किया गया है वह है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, स से शिक्षा और स से समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय में कुल सीटों के कितने प्रतिशत पर ग्रामीण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है? ऑप्शन है 65%, 70%, 75%, या 80%। तो ग्रामीण जो विद्यालय में स्थित होते हैं नवोदय विद्यालय, तो ग्रामीण छात्रों को प्रवेश के लिए जो वेटेज है वे 75% का होता है।